जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। सिंह राशि जनवरी माह सन 2023 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। और एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन तिथियों में विघ्न, बाधा, कष्ट, संकट, मानसिक तनाव आ ही जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं कि मुख्य त्योहार कौन कौन से हैं इस माह के। 1 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, 6 तारीख को पौष माह की पूर्णिमा है, वह 13 तारीख को लोहड़ी है, 14 तारीख को मकर संक्रांति है, 21 तारीख को मौनी अमावस्या है, 22 तारीख को गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं जो कि 30 तारीख को समाप्त होंगे, और 26 तारीख को बसंत पंचमी है। गुप्त नवरात्र की अगर बात करते हैं तो गुप्त तरीके से की हुई पूजा ही फलित होगी, और विशेषतः अगर कुमारी पूजा या अगर चंडी पाठ अगर इस दौरान किया जाएगा तो सभी प्रकार के कष्ट जीवन में चाहे किसी प्रकार के भी हों, चाहे विवाह से संबंधित हैं, रोग से संबंधित हैं, या शत्रुओं से संबंधित हैं, नौकरी से, व्यापार से, या और संबंध जैसे प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध है या पारिवारिक जीवन के संबंध है, सभी प्रकार के कष्टों से निश्चित आप मुक्त हो सकते हैं। और विशेषतः संतान प्राप्ति, संतान अगर तरक्की नहीं कर पा रही है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो ये सभी प्रकार के जो कष्ट हैं वह निश्चित चंडी पाठ द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। और इसका जो अनुकूल समय है वो मैंने आपको बताया ही है। अगर ये दिव्य मंगल शक्ति कवच ऐसा कवच है जिसको प्राप्त करने के बाद और धारण करने के बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए। जैसे कि मैं बहुत परेशान चल रही थी, समय समय घर में बहुत सी ज़्यादा मतलब दिक्कत परेशानी थी। जैसे कि काम, मेरा जिस काम के लिए सोचती थी वो काम होता नहीं था, बनते बनते काम बिगड़ जाता था। मतलब पैसा भी मेरे पास बचता नहीं था, आता तो था लेकिन बचता नहीं था। मन ऐसा होता था कि कहीं मैं कुछ अपने आप कुछ कर लूं, लेकिन मैं बहुत जगह घूमी, कहीं से भी मुझे कुछ भी इसका मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। जब से मैंने सर्वमंगल शक्ति कवच लिया है, मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। काम भी मेरा अच्छा चल रहा है और घर में भी सुख शांति है, पैसों में बचत बरकत है, और जिस काम के लिए जो मेरा बहुत समय से काम अटका हुआ था वो काम भी मेरा पूरा हुआ। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि आप भी इस कवच को धारण करें ताकि आपके जीवन में भी जो दिक्कत परेशानी है वो दूर करें, और आप खुद इसका लाभ धारण करने के बाद आपको दिखेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन चंडी पाठ कराना चाहते हैं तो हमारे आश्रम में आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप अपने पाठ का श्रवण भी आप देख सकते हैं, और आप दृष्टि द्वारा भी आप देख सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिंह राशि में इस माह क्या होने जा रहा है। अगर हम बात करते हैं शनि देव की, तो शनि देव जो है वह शुक्र के साथ 6ठे भाव पर विराजित है। यूं कहा जाता है गोचर में जब भी शनि देव 6ठे भाव में आते हैं तो माला माल कर देते हैं, शत्रुओं को परास्त करते हैं, नई नई योजनाओं को पंख लगा देते हैं, साकार रूप देते हैं। लेकिन साथ में बैठे हुए शुक्र देव, और यह हाउस किसका है? पीड़ा का घर है। निश्चित
शुक्र का संबंध भोग विलास से है, आनंद से है, सुखों से है। और यह भाव शुक्र के लिए भी शुभ कहा जाता है अगर भोग विलास की अगर वस्तुओं की बात करें तो। लेकिन पराक्रम में अवश्य कमी आएगी। और दशमेश का भाव है, ये दशमेश छठे भाव में आ रहा है, तो निश्चितता मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कहीं ना कहीं गिरावट अवश्य आ सकती है, या यूं कहीं बनते बनते कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। ऐसा भी महसूस हो सकता है कि अब मिला प्रमोशन और एकदम से नीचे आ गए। ये संभावना भी बनते हुए दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करते हैं राहु देव की, राहु देव जो कि भाग्य स्थान पर विराजित है, और 27 और 28 तारीख विशेषतः यहां पर चंद्रदेव आ जाएंगे जो कि राहु के ऊपर से गुजरेंगे, तो मानसिक तनाव देंगे और भाग्य में भी अवरोध पैदा कर सकते हैं। इन तारीखों को विशेषतः ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। और उन तारीखों को भी आपको अवश्य बताऊंगा जिन तारीखों को आपको कार्य नहीं करना चाहिए, और उस महा उपाय को भी आपको बताएंगे जिसको करके इस माह को निश्चित 100% आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं, और वह भी मां कामाख्या के उपाय से। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सूर्य और बुध देव पंचम भाव पर विराजित होंगे। लग्नेश पंचम भाव पर निश्चित है, इच्छा शक्ति के भाव पर है, शिक्षा के भाव पर है, सफलता आपको देंगे, इच्छा शक्ति आपकी बढ़ाएंगे। और यह संतान का भाव भी है, तो संतान पक्ष से भी आपको लाभ अवश्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 14 तारीख को यही छठे भाव में पहुंच जाएंगे सूर्यदेव, जो कि शत्रु तो आपके अवश्य परास्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी कमर में या आंखों में पीड़ा सता सकती है। और ऐसा ना हो इसके लिए जानते हैं एक छोटे से उपाय को, जिसको करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। और बात करते हैं बृहस्पति देव की, जो कि सुखों के कारक है और वह अष्टम भाव पर विराजित है। अष्टम भाव जो कि पीड़ा का भाव है, अचानक नुकसान का भाव है, अचानक या धोखे का भाव है। और यहां पर सुखों के देवता बृहस्पति देव बैठे हुए, ज्ञान के देवता बैठे हुए, बुद्धि बंद सी जाएगी, आपको लगेगा कि ये क्या हुआ है। और ऐसी अदृश्य शक्तियों की जब बाधा आती है तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं जब भी अदृश्य शक्तियों की बात करता हूं तो आप घबराइए नहीं, डरिएगा नहीं, लेकिन कुछ तो घबराहट होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जब भी राहु की स्थिति, केतु की स्थिति या शनि की स्थिति जब आती है, और कई बार क्या होता है कि देखो ग्रहों की माया है ये। अब बृहस्पति देव भी यहां पर सुखों के कारक होकर के भी अष्टम भाव पर बैठे हैं, तो अष्टम भाव में शमशान घाट में जब कोई चला जाता है तो वो कैसे वैराग्य की ओर चला जाता है, आप और घबराहट होती है। तो वही चाहे वो कोई भी ग्रह बैठा हो, हम ये कहें कि राहु के होने से होगा, केतु के होने से, शनि के होने से, ऐसा नहीं है। ग्रहों की माया है ये, कोई भी ग्रह आपको पीड़ा दे सकता है। तो आइए आगे जानते हैं। जब बृहस्पति देव यहीं से पंचम दृष्टि से भोग अर्थात द्वादश भाव को देखेंगे तो खर्चों में थोड़ी सी कमी अवश्य लाएंगे, जो कि शुभता है। और यहीं से जब सप्तम भाव को, आय के स्थान को, धन के भाव को देखेंगे तो धन में वृद्धि करेंगे। देखिए कुछ नेगेटिव भी है तो कुछ पॉजिटिव भी है। और आइए उन तिथियों को पहले जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको शुभ कार्य या कोई भी कार्य ना करें तो अच्छा रहेगा। वह तारीखें कौन सी हैं? 8 तारीख, 9 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 21 और 22 तारीख, 25 और 26 तारीख। भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करेंगे तो मानसिक तनाव, कष्ट, ये सब आपको झेलना पड़ेगा ही। आप इससे अगर निजात पाना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय है जिसको करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। वह क्या है? आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने बुजुर्गों के पैर छू करके अवश्य निकलिएगा। जो भी घर में बुजुर्ग हैं, माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं,
या और बुजुर्ग हैं उनके पैर छू करके निकलिएगा। निश्चित है इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। और एक छोटा सा प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। वह क्या है, एक पानी वाला नारियल लीजिएगा, उस पर 9 बिंदी आप कामिया सिंदूर के लगा दीजिएगा और रात्रि को अपने पास रखिएगा मंगलवार के दिन, और बुधवार को प्रातःकाल अपने सिर के ऊपर से घुमा करके बहते जल में प्रवाह कर दीजिएगा और अपनी प्रार्थना जल देवता के आगे रखिएगा। निश्चित आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी और इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चंडी पाठ कराना चाहते हैं तो आश्रम में आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। और अगर आप मां कामाख्या के अचूक उपायों को जानना चाहते हैं, अदृश्य बाधाओं से, अदृश्य शक्तियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब मुझे दीजिए आज्ञा। समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।